तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फ़ंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद, तनख्वाहदार तबके और प्रॉपर्टी पर रिलीफ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा, छोटी गाड़ियों और दरामदी सोलर पैनल पर 18% टैक्स आयद, दिफा के लिए 2550 अरब, तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मुख्तस, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफे की तजवीज़, तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 1000 अरब मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मिनी बजट का ढंढोरा पीटा जा रहा था, मगर कोई मिनी बजट नहीं आया, ना ही कोई नया टैक्स लगाया गया। विफाकी वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अपोजिशन लीडर ने बात करने की इजाज़त मांगी, मुतालबा पूरा न होने पर एहतजाज शुरू कर दिया। ऐवान में शोर शराबे के साथ डेस्क बजाए और नारे लगाते रहे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियाँ भी फाड़ दी। तमाम सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बनाए रखा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा, बल्कि मुतवसत आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़न को यकीनी बनाएगा। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर आय टैक्सेस की शरह में कमी करने का ऐलान। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 2.5% करने की तजवीज़। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 15 की बजाय 11% कर दी गई। 22 से 32 लाख तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि पेंशन स्कीम में तब्दीलियों से सरकारी ख़जाने पर बोझ बढ़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी ख़जाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने इस्लाहात की हैं। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद की गई। 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा किया गया। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। वफाकी बजट में रियल स्टेट सेक्टर के लिए बड़ा रिलीफ। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों के ट्रांसफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म। वफाकी हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फ़रोग़ देने का भी फैसला। ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस की तेज़ी से तरक्की की वजह से अशिया की कीमत में ऐसी डिस्टॉर्शन पैदा हो गई है जिससे दस्तावेज़ी कारोबार करने वाले रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कोरियर सर्विस मुहैया करने वाले डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पहुँचाने पर टैक्स काटेंगे। इस इकदाम से इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि तेज़ी से तरक्की करती हुई डिजिटल मईशत महसूलात में अपना हिस्सा शामिल करें। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, कोरियर सर्विसेज और अदायगी में मुआवनत करने वाले इदारों पर लाजिम होगा कि वो हर माह अपना ट्रांजैक्शन डेटा और वसूल किए जाने वाले टैक्स की रिपोर्ट जमा कराएं। अब ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे। हुकूमत का ई कॉमर्स कारोबार को टैक्स रेट में लाने का फैसला। वो अफराद या कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अशिया या खदमात फ़रोख्त करते हैं, अब उन पर टैक्स लागू होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीदारी पर 18% टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स कारोबारी अफराद को अपनी माहाना ट्रांजैक्शंस का मुकम्मल डाटा और टैक्स रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों को जमा करवानी होगी। हुकूमत का गैर ज़रूरी सरकारी महकमों की निजकारी का फैसला। बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि माली साल 2025-26 के दौरान PIA, हेस्को, जेनको जैसे इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म समझते हैं कि प्राइवेट शोबे को मुल्क को लीड करना चाहिए। हम निजकारी को सरमाया मंडियों की वसअत देने का ज़रिया समझते हैं। सरकारी असासों को स्टॉक मार्केट में शामिल किया जाए ताकि शफाफियत बढ़े। अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आला की मुबारकबाद बोली। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पाकिस्तान का पहला मुलाजमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनअतकार दोस्त और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में मुआवन साबित होगा। नए माली साल का बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। बजट से मुतवस्सत तबके को हकीकी रिलीफ मिलेगा। मुख्तसर वसाइल हुकूमत के अवाम दोस्त विजन की अक्कासी करते हैं। नून लीग की क़यादत ने मुआशी बहाली के इज़ादतशुमार तक महदूद नहीं रखा। IMF पर कम इन्हिसार रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। बजट मुआशी इस्तेहकाम और अवामी बहबूद की सिमत एक मस्बत पेशरफ्त है। बजट कौमी तरक्की के अहदाफ के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान। दिफाई बजट बढ़ाने के इकदाम को सराहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में विद होल्डिंग टैक्स को कम किया गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया। हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी दी है, इसको सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है मुल्क में खुशहाली आएगी। SM तनवीर की FPCCI लाहौर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी बजट पर ताजर बरादरी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। सदर लाहौर चैम्बर अबू अरशाद कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस को टैक्स नेट में लाना, प्रॉपर्टी को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ अच्छा इकदाम है। मईशत मुस्तहकम होती नज़र आ रही है, लेकिन कॉटेज, IT, लाइव स्टॉक और ज़राअत की एक्सपोर्ट के लिए खातिर खा इकदाम नहीं किए गए।